नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार नहीं दे रही ध्यान, होगा बड़ा आंदोलन। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। माल की निवासी भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि माल क्षेत्र में एक हस्तशिल्प संस्था आई थी, जिसके अंतर्गत सैकड़ों महिलाओं के द्वारा कार्य कराया गया था और कार्य कराने के बाद उसमें जो महिलाएं थी उनका वेतन ना दिया गया, जिससे वो महिलाएं दर दर भटक रही हैं। इस समस्या को लेकर कई बार महिला विभाग के उप जिलाधिकारी के पास भी गए, मगर उप जिलाधिकारी ने केवल आश्वासन के अलावा और तारीख के अलावा कुछ नहीं दिया। अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि नबी पन्हार से मेन रास्ता बक्का खेड़ा को जाता है। वो रास्ता 5 गांव को जोड़ता है। उस रास्ते की हालत बद से बदतर हो गई है। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। उसी रास्ते पे बक्का खेड़ा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की हालत बद से बदहाल नजर आ रहा है। आखिर क्यों मौन है शासन प्रशासन? एक तरफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं कई महीनों से ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई सफाई कर्मी आंगनबाड़ी की सफाई करने पहुंचा। वहीं माल से थारी की तरफ जाने वाली सड़क के पहले एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारे संगठन के द्वारा बहुत जल्द धरना प्रदर्शन होना है। अगर हमारी समस्याओं का निदान ना हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चैनल में आपका स्वागत है। हमें खबर मिली है कि आपके भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के द्वारा जल्द ही मलिहाबाद तहसील पे धरना प्रदर्शन होना है, तो वो किन किन समस्याओं को लेकर होना है? बहुत सारी समस्याएं हैं। इस समय जो शासन प्रशासन है उसमें किसी प्रकार की समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा, आपके चैनल से भी पहले बात हुई है, आपने देखा होगा कुछ समस्याएं लेकर, जैसे कि यहाँ गरीब मजदूर महिलाओं की एक समस्या थी, जिसमें एक संस्था हस्तशिल्प संस्था आई थी। उसमें यहाँ की सैकड़ों महिलाओं से कार्य कराया गया। उसके बाद कार्य कराने के बाद उनको मजदूरी नहीं दी गई, जिससे वो महिलाएं दर दर भटक रही थी। उसके बाद वो संगठन के पास आई। संगठन के माध्यम से बीडीओ साहब से लेकर डीएम साहब तक इस संबंध में वार्ता की गई। हर जगह पे केवल आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। अभी तक किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। वो गरीब मजदूर महिलाएं जो आज खाने के लिए उनके घर में एक दाना नहीं है, वो खाने के लिए मोहताज है। उनकी जब आवश्यकता है तो जो है शासन प्रशासन के द्वारा उनको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। शासन प्रशासन की इस व्यवस्था को देखते हुए हमको लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में मलिहाबाद प्रशासन लिप्त है। इसलिए गरीब मजदूर महिलाओं को अभी तक उसकी मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया है। जो हस्तशिल्प संस्था के द्वारा जो सुपरवाइजर बनाई गई थी, सुपरवाइजरों के द्वारा हस्तशिल्प संस्था की संचालिका के पास जब तगादा करने के लिए जाया गया, जो महिलाएं गई उनसे अपने पति और बेटे के द्वारा अभद्रता करवाई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, अपमानित किया गया, जिसकी शिकायत भी उप जिलाधिकारी महोदय मलिहाबाद, क्षेत्राधिकारी महोदय मलिहाबाद, खंड विकास अधिकारी महोदय मलिहाबाद, थाना कोतवाली महोदय मलिहाबाद, थाना माल, थाना बीडीओ महोदय माल, सबको अवगत कराया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। दूसरा एक मुद्दा था हमारा, जो है माल जेहटा रोड पे जल्लाबाद गांव पड़ता है, जिसमें सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसकी प्रशासन से कई बार यहाँ तक मैं जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को भी इस संबंध में अवगत कराया। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, जिसके ये दोनों कार्यों के लिए मलिहाबाद तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद जब एसडीएम साहब के पास दोबारा मलिहाबाद तहसील में हमारे संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन का विचार हुआ, तो उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा केवल वहां पे कार्य शुरू कराया गया, जो केवल नाला खुदवा दिया गया, लेकिन अभी तक रास्ता उसी तरीके से पड़ी है, जिससे रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। सैकड़ों लोग क्षेत्र के उस
रोड पे घायल हो चुके हैं। जब आप इन समस्याओं को लेकर हमारे क्षेत्राधिकारी और जिनके पास आप गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन देकर आपको भेजा था? आश्वासन दिया कि बहुत जल्द गरीब मजदूर महिलाओं को न्याय मिलेगा। आश्वासन केवल देते रहे, जांच भी बिठा दी, समय की बस केवल 15 दिन का समय दीजिए, 1 हफ्ते का समय दीजिए। समय पे समय दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। और सड़क के लिए भी आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हर बार जाने के बाद मुलाकात होती है कि अधिकारियों से बात हो गई है, बरसात का बहाना बनाया जाता है या कोई समस्या और बताया जाता है कि जो है अभी धन नहीं है उसमें। तो ये समस्या हमारी नहीं, किसान मजदूर आम जनमानस के द्वारा समय से टैक्स दिया जा रहा है, इसलिए हमको समुचित व्यवस्था चाहिए। अध्यक्ष जी, अब ये बताइए कि इन समस्याओं के अलावा भी आज वर्तमान में किसानों की और कौन समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय मौर्य जी के द्वारा ये किया जाता है कि प्रदेश गड्ढा मुक्त कर दिया गया। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, कहीं पे गड्ढा मुक्त नहीं है, कुआं युक्त है। आप गांव स्तर का मामला देख लिए। एक यहाँ इस समय हम नबीपना गांव में बैठे हैं, नबीपना गांव का एक मजरा पड़ता है बक्खा खेड़ा। आप उस सड़क पे देख लीजिए कि स्थिति क्या है। बक्खा खेड़ा में स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां देख लीजिए, जिससे शासन प्रशासन की पूरी पोल खुल जाएगी। आप वहां जाके बक्खा खेड़ा में केवल आप आंगनबाड़ी केंद्र देख लीजिए और सड़क देख लीजिए। दूसरी सड़क आप जो है, जब गहदो माल से जाने वाली सड़क जब थरी की तरफ तो जाती है, थरी में प्रवेश करने के पहले एक बड़ा गड्ढा है जिसमें कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगी है। हमको क्या लगता है, हम क्या सोचें, हमारी जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है वो दावे पे दावा कर रही है कि हमारे किसान हितों के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हितों के कार्य किए जा रहे हैं? आप किसी गांव में चले जाइए और सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कहने की जरूरत नहीं है। किसी गांव में समस्याएं इतनी है कि बताते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, दूसरा दिन हो जाएगा, समस्याएं नहीं खत्म होंगी। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग हमेशा केवल दावा ये करते हैं किसान हितों के कार्य हो रहे हैं, जबकि किसानों के हितों के कोई कार्य न होके केवल किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर मजबूर होकर हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। हम अभी अपना मांग पत्र उप जिलाधिकारी महोदय सहित अन्य अधिकारियों को अपना मांग पत्र दे रहे हैं। अगर समय 8 दिन का दिया जाएगा, अगर उन 8 दिनों में समस्त समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता है तो संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यह धरना प्रदर्शन तब तक किया जाएगा जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता। अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की इन समस्याओं को निराकरण कराने में सहयोग नहीं देती है तो आने वाले 2022 के चुनाव में हमारी जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा समस्त किसान साथी पूरे क्षेत्र में निकलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करने का काम करेगा। ऐसे हमारा संगठन राजनैतिक है, हमको किसी दल किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो इस समय मौजूदा सरकार है उसकी जवाबदेही है, अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध